नमस्कार, वीडियो की संग देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति 2025 अपडेटेड डेट सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश एट ग्लांस यानी उत्तर प्रदेश तथ्यसार देखेंगे। ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंतर्गत देखें, इस पर निहित किया उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 कलेक्शन ऑफ ऑल कोर फैक्ट्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। इसके अंतर्गत इसके प्रीफेस और कंटेंट देखें, इसमें कंटेंट क्या दिया गया है, लेटेस्ट एडिशन इसका है। इसके अंतर्गत देखें उत्तर प्रदेश एट ए ग्लांस दिया गया। उत्तर प्रदेश द स्टेट विद द मोस्ट एक्सप्रेसिव इंडिया, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 लेटेस्ट डाटा ऑफ एसआरएस यूपी एंड इंडिया डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एस्टिमेट यूपी 2023-25 सिक्स स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स मेजर स्कीम पॉलिसीज ऑफ उत्तर प्रदेश, कोऑपरेटिव डाटा ऑफ यूपी एंड इंडिया यूपी अदर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट इंडिकेटर 2024, नेशनल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड यूपी, उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर, उत्तर प्रदेश लिटरेचर एंड लिटरेसी रेट इसमें जो है उत्तर प्रदेश का लिटरेचर एंड लिटरेसी, उत्तर प्रदेश जर्नलिज्म, उत्तर प्रदेश पॉलिसी, उत्तर प्रदेश एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, उत्तर प्रदेश सेंसस 2011 मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अंतर्गत ये सारे जो है फैक्ट इसमें निहित हैं, यानी इसका इंडेक्स के रूप में देखें अनुक्रम का कंटेक्ट में ये सारे जो इस टॉपिक में दिए गए हैं। इसके अंतर्गत इसमें इंग्लिश में दिया तो हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जो आगामी एग्जाम यानी 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित अपर पीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगामी सभी एग्जाम के लिए इसके अंतर्गत एलटी ग्रेड का देखें, जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम 6 दिसंबर से होने वाला उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें जीआईसी लेक्चर भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी स्पेशल इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें पीटीआर देखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर में, यानी पॉइंट टू रिमेंबर है। इसके अंतर्गत देखें एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया क्या है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर जो है यह उत्तर प्रदेश का एरिया है। एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश जो एरिया है वो पूरे भारत का, यानी भारत का क्षेत्रफल क्या है 3,28,000 पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर है। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 7.33% है। और विश्व में भारत का देखें जो स्थान है वो 2.42% है। और भारत जो है पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश देखें भारत में 4थे स्थान पर है। और जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश से बड़े जो देखें वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में है वो राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के रूप में जो है यह जनसंख्या के रूप में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र देखें तो ये आपका क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है और जनसंख्या के रूप में भी दूसरे स्थान पर है। यानी जनसंख्या के रूप में देखें जो भारत के टॉप 5 स्टेट है उसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, जो एरिया में भी दूसरे स्थान पर है, एरिया में तीसरे स्थान पर है, करेक्शन कर लेते हैं, एरिया में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो एरिया में जो महाराष्ट्र है वह तीसरे स्थान पर है और पॉपुलेशन दूसरे स्थान पर है, अक्सर एग्जाम पूछता है। और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या में तीसरे स्थान बिहार है, फिर इसके बाद चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल और 5वें स्थान पर उस दौरान सेंसस 2011 के हिसाब से आंध्र प्रदेश था। रैंक इन इंडिया बाय एरिया, उत्तर प्रदेश का देखें जो स्थान है क्षेत्रफल में चौथा स्थान, पॉपुलेशन पहले स्थान, कैपिटल इसकी जो है लखनऊ है। इसके बाद बॉर्डरिंग स्टेट देखें, यानी इसकी सीमावर्ती जो राज्य उत्तर प्रदेश की, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। कुल 8 जो इसको राज्य स्पर्श करते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्पर्श करता है और एक देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल स्पर्श करता है। इसके बाद देखें डिस्ट्रिक्ट टचिंग दी मोस्ट स्टेट, यानी जो 28 राज्य और 28 पूरे भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में देखा कि पॉपुलेशन के हिसाब से पहले स्थान पर और एरिया में चौथे स्थान पर है। उसमें उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। उन 75 में देखें तो सबसे दक्षिणी जिला जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। यह भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है। वे राज्य कौन कौन से देख लें तो सोनभद्र मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और बिहार को स्पर्श करता है। यह सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। और सबसे उत्तरी जिला देखें उत्तर प्रदेश का तो सहारनपुर बनेगा। सहारनपुर जो है भारत के अन्य 3 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसके अंतर्गत देखें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है। और सबसे पश्चिमी राज्य उत्तर प्रदेश का शामली और सबसे पूर्वी राज्य जो है वो आपका बलिया हो जाएगा। और बलिया जो है वो बिहार के 3 जिलों को स्पर्श करता है। तो इस पर आगे हम देखेंगे मैपिंग के माध्यम से। बॉर्डरिंग कंट्री इसका नेपाल है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मेजर रिवर, मुख्य नदियां देखें उत्तर प्रदेश की तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा नदियां हैं।
फर्स्ट प्लेस इन कंट्री, यानी देखें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन रूपों में है। इन व्हीट गेहूँ एंड राइस, गेहूँ और राइस प्रोडक्शन में, टोटल फूड ग्रेन में, टोटल खाद्यान्न उत्पादन में, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, यानी गेहूँ में तो पहले से भी था, राइस में भी ये पहले स्थान पा चुका है। हालांकि राइस में पहले स्थान पर जो है अभी देखें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से वो तेलंगाना हो चुका है, लेकिन इस डाटा 2024-25 थर्ड एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश से ये डाटा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाएगा, लेकिन जो है पहले स्थान पर तेलंगाना हो चुका था, इससे पूर्व वेस्ट बंगाल था। टोटल वेजिटेबल, पूरा जो है सब्जी उत्पादन पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। टोटल हॉर्टिकल्चर में भी उत्तर प्रदेश, यानी टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हनी में और मिंट में पहले स्थान पर है। पोटैटो में पहले स्थान पर, गुआवा उत्पादन में, मैंगो उत्पादन में, लेमन नींबू उत्पादन में, वाटर लेमन उत्पादन में, ग्रीन पी में एंड लूज एंड ग्लैडिस प्रोडक्शन 2024-25 के सेकंड एस्टिमेट में पहले स्थान पर है। टोटल लिव स्टॉक, शुगर केन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंक्लूडिंग RES 2025, रेलवे लाइन, बैंक ब्रांचेज एंड पोस्ट ऑफिस में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। इतने स्थान पर पहले स्थान पर, फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री, ये पूरे पार्ट में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। क्लाइमेट देखें उत्तर प्रदेश का तो समर यहाँ पर जो यानी ग्रीष्म ऋतु मार्च टू जून होता है, मानसून जो होता है मिड जून टू सितंबर होता है मानसून का सीजन, और विंटर अक्टूबर टू फरवरी, यानी विंटर जो होता है उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। यानी इसके क्लाइमेट, 3 क्लाइमेट यहाँ पर हैं। पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द फाइनल फिगर ऑफ दिस 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के हिसाब से इसका फाइनल फिगर देखें उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन देखें तो 19,98,12,341 जो है सेंसस, यानी 19,98,12,341 है, और ये इंडिया की पॉपुलेशन का 16.5% है। जैसे कि हम देखें कि पूरे विश्व, यानी सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो पूरे विश्व की पॉपुलेशन 17.5% है। उस प्रकार से ये जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पूरे भारत की पॉपुलेशन क्या है, 16.5% है। फीमेल यहाँ पर कितना है देखें तो आपका जो फीमेल बनेगी 9,53,31,831 जो यहाँ महिलाएं हैं। अब इसके बाद कुछ प्रतीक चिन्ह और यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो है, तो ये प्रतीक चिन्ह इसमें बनेगा। स्टेट लैंग्वेज देखें, स्टेट लैंग्वेज हिंदी, यानी राज्य भाषाएं हिंदी, उर्दू 1989 में इसका लिया गया था। उर्दू यानी 2 राज्य भाषाएं हैं, प्रथम राज्य भाषा हिंदी और द्वितीय राज्य भाषा उर्दू 1989 में लिया गया। स्टेट सिंबल देखें तो स्टेट सिंबल राज के चिन्ह में देखें तो फिश एंड क्रॉस बो इसका जो है राज के चिन्ह है। तो स्टेट फ्लावर में आपका ये आ जाएगा, स्टेट फ्लावर में स्टेट ट्री ये हो जाएगा पलास इसका नाम है, स्टेट ट्री। राज्य वृक्ष इसका जो हो जाएगा वो पलास है। और इसके बाद देखें जो राज्य वृक्ष, सॉरी यहाँ पर स्टेट फ्लावर ये पलास है, और स्टेट ट्री देखें तो ये आपका जो हो जाएगा अशोका, और इसका ये वैज्ञानिक नाम इसमें दिया गया है। उत्तर प्रदेश डे जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इससे पूरे जो संयुक्त प्रांत था 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश कहा गया, तो 24 जनवरी 2018 से जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। स्टेट एनिमल देखें तो बारहसिंघा इसका हो जाएगा, इसका ये वैज्ञानिक नाम देख सकते हैं। इसके बाद स्टेट बर्ड में देखें तो सारस क्रैन जो है इसका जो राज्य पक्षी है, और गवर्नर देखें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, और चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये दोनों लोग ही अपने अपने क्षेत्र में कार्यकाल के हिसाब से सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में हो चुके हैं। यानी गवर्नर भी देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सेवा देने वाले गवर्नर हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में भी ये सबसे लंबे समय तक कार्यकाल या सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हो चुके हैं। चलिए इसमें देखते हैं मेल। अभी हमने फीमेल देखा था, तो यहाँ मेल देखें, यानी पुरुष आबादी क्या है सेंसस 2011 के हिसाब से 10 करोड़ 44,80,510 यहाँ पुरुष हैं। सेक्स रेशियो देखें तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 829 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से राज्यों में चौथे स्थान पर है पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश। अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ देखें, यानी शहरी जो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है 20.2% है। अर्बन पॉपुलेशन क्या है, यानी इसमें शहरी पॉपुलेशन देखें तो 4,44,95,063 है, यानी 22.3% है। रूरल पॉपुलेशन देखें तो 15,53,17,278 77.7% हो जाता है। वर्क पार्टिसिपेंट रेट एज पर दी 2011 सेंसस के हिसाब से देखें, वर्क यानी कार्य भागीदारी दर देखें जनगणना 2011 के हिसाब से 32.94% हुआ है। पॉपुलेशन बाय रिलीजियंस, यानी धर्म के हिसाब से यहाँ पर देखें जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के हिसाब से, तो हिंदू इसमें देखें 79.73% है, यानी 15 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग 16 करोड़। मुस्लिम देखें तो 3,84,00,000, यानी लगभग देखें 3.25 करोड़ है, परसेंटेज 19.26% है। इसके बाद सिख देखें तो तीसरे स्थान पर सिख हैं, चौथे स्थान पर क्रिश्चियन हैं, पाँचवें स्थान पर जैन है, छठे स्थान पर बुद्ध हैं, और यहाँ परसेंटेज भी देख सकते हैं।
यानी सबसे कम इस हिसाब से देखें तो आपका बुद्ध हो जाएंगे, सबसे कम हो जाएंगे। अदर रिलीजन देखें तो ये आपके हैं हु डन दे बिलीव इन एनी रिलीजन, जो को किसी धर्म नहीं मानते, उनका परसेंटेज ये बनता है। टोटल पॉपुलेशन ये देखा जा सकता है कि 19,98,12,341 है। इसके बाद लिटरेसी, टोटल लिटरेसी 2011 के हिसाब से देखें तो 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता, इसमें आप 10 जोड़कर याद कर सकते हैं, इसमें 10 जोड़ देंगे तो लगभग पुरुष साक्षरता हो जाएगी, और इसमें से 10 घटा देंगे तो महिला साक्षरता हो जाएगी। अर्बन लिटरेसी रेट 2011 के साथ 75.1%, मेल जिसमें 80.4% है और फीमेल इतने परसेंट शिक्षित हैं। रूरल लिटरेसी रेट देखते हैं, यानी ग्रामीण जनसंख्या 65.5% शिक्षित है, यानी अर्बन से 10% कम हो जाएगी रूरल की, यानी शहरी से जो है 10% कम है ग्रामीण साक्षरता, जिसमें मेल 76.3%, फीमेल जो है 53.7%, यानी बहुत कम है। पॉपुलेशन परसेंटेज बाई लैंग्वेज 2011 के हिसाब से देखें तो इसमें पॉपुलेशन परसेंट बाई लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन हिंदी की सबसे ज़्यादा लैंग्वेज 94.08% हिंदी बोलते हैं, उर्दू 5.42% बोलते हैं, पंजाबी इतने परसेंट, इंग्लिश बोलने वाले ये संख्या हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2018-22 के हिसाब से देखें, जीवन प्रत्याशा क्या उत्तर प्रदेश में टोटल पर्सन के हिसाब से 67.2% है, मेल जिसमें 65.9% है, प्रजनन प्रतिशत फीमेल की ज़्यादा है 68.7%, या 3% ज़्यादा है, या 3 वर्ष ज़्यादा है। इसके बाद पावर्टी कंडीशन देखते हैं, यानी गरीबी की स्थिति देखें उत्तर प्रदेश में तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपुल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, नीति आयोग द्वारा जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया उत्तर प्रदेश संदर्भ में, तो इसमें देखें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2013-14 में देखें तो 42.59% था, और 15-16 में देखें तो 37.68%, यानी इसमें देख रहे हैं तो घट रही है। ईयर 2019-21 में देखें तो 22.93 हो गया, ईयर 2022-23 में लेटेस्ट डाटा देखें तो 17.40% हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यानी उत्तर प्रदेश में देखें तो नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022-23 में 17.40% यहाँ गरीबी रही। पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन एज पर तेंदुलकर कमेटी 2011-12, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या देखें तेंदुलकर कमेटी के आधार पर, जो कि 2011-12 के हिसाब से था, तो 29.43% है, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। इसके बाद इसमें देखें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव देख लें, इंपॉर्टेंट ये है, इन पॉलिटिकल पार्टीज में देखें मेंबर इन लोकसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, मैक्सिमम है पूरे भारत में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है लोकसभा में वो 550 है, वर्तमान में 545 जो हैं वो सदस्य हैं, 545 हैं, लेकिन इसमें भी 2 एग्लो इंडियन को 104 में संविधान संशोधन 2019 हटा निकाल दिया गया, तो वो 543 प्रेजेंट में हैं, तो जिसमें से 80 उत्तर प्रदेश मैक्सिमम हैं। मेंबर इन राज्यसभा फ्राम उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, ये भी सर्वाधिक है, क्योंकि देखें इसमें जो आपकी संख्या है वह 250 मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 हैं सदस्यों की संख्या इसमें जो है, जिसमें से देखें तो 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो मेंबर राज्यसभा उत्तर प्रदेश 31 है। मेंबर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, ये भी मैक्सिमम है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है किसी भी विधानसभा, यानी देखिए 28 राज्यों में विधानसभा है और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में 3 विधानसभा है, इसमें मैक्सिमम 500 सदस्यों की संख्या हो सकती है, और न्यूनतम जो है 40 से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम जो सदस्य हैं, यानी किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम जो हो सकते हैं वो 12 हो सकते हैं, 12 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप देखें सिक्किम में 32 हैं, गोवा और मिजोरम में 40 हैं, पुदुचेरी में 30 निर्वाचित और 3 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत की जाती हैं, तो ये वर्तमान व्यवस्था है। इसके बाद मेंबर इन विधान परिषद देखें, विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 हैं, और यह ध्यान रखना कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वह विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। और यह देखें तो संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत इसका गठन और विघटन दोनों किया जाता है, और यानी सृजन और विघटन किया जाता है, जबकि इसका गठन देखें अनुच्छेद 171 के तहत जो है संविधान में उसका गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट 2023-24 के हिसाब से देखें उत्तर प्रदेश में तो इकोनॉमिक रीजन्स यानी आर्थिक संभाग कितने 4 हैं, और नंबर ऑफ मंडल कितने उत्तर प्रदेश में 18 हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 हैं, नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमेरेटिव सन 2011 के हिसाब से 915 हैं, ग्राम पंचायत मार्च 2024 के हिसाब से 57,691 हैं उत्तर प्रदेश में। न्याय पंचायत नॉट इन एग्जिस्ट नाउ, यानी अब न्याय पंचायत उत्तर प्रदेश में नहीं है एज पर अमेंडमेंट 2017 के हिसाब से। तहसील देखें मार्च 2024 तक इसमें 351 तहसील उत्तर प्रदेश में। डेवलपमेंट ब्लॉक यानी ब्लॉक देखें कितने हैं उत्तर प्रदेश मार्च 2024 से 826 हैं। नगर पंचायत देखें तो 546 एज पर डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी के हिसाब से। म्यूनिसिपल काउंसिल देखें 200 एज पर द डायरेक्टर ऑफ द लोकल बॉडी के हिसाब से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 17 हैं, यानी नगर निगम 17 हैं एज पर द डायरेक्टर ऑफ द लोकल बॉडी के हिसाब से। नोट देखें इन यूपी लोकल बॉडी जनरल इलेक्शन 2023 टोटल
760 अर्बन बॉडी, जिसमें यानी 760 अर्बन बॉडी थी 2023 में जो इलेक्शन कराया गया था। इसमें 17 जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 199 म्यूनिसिपल काउंसिल है और 544 नगर पंचायत इसमें शामिल हैं। वेयर इंक्लूडिंग टोटल शामिल इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से नोट पॉइंट याद रखें। टोटल विलेज इन उत्तर प्रदेश 2011 सेंसस देखें तो आपका हो जाएगा 1,60,774 गाँव है उत्तर प्रदेश में। इनहैबिटेड विलेज देखें 2011 के हिसाब से 97,814 हैं। अनहैबिटेड विलेज 2011 के हिसाब से 8960 है। फैमिलीज देखें परिवार जो है आपका 33,448 हाउस होल्ड हैं। शेड्यूल कास्ट फैमिलीज देखें 2023-24 के हिसाब से 99,462 हैं। कोऑपरेटिव 2023-24 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में देखें प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी 7,495 हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 50 हैं। यूपी कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेज 323 हैं। पब्लिक मेडिसिन एंड हेल्थ 2023-24 के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट एलोपैथिक हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज 1 जनवरी 2024 के हिसाब से 5926 हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज देखें तो 2111 है। गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी 256। गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज 1585। इलेक्ट्रिसिटी को भी देखा जा सकता है। प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी स्टेट सेक्टर के हिसाब से देखें तो 3144 करोड़ किलोवाट जो है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। इम्पोर्ट यानी आयात किया जाता है अदर सोर्स के माध्यम से 11,049 करोड़ किलोवाट का जो है इंपोर्ट किया आयात किया जाए। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर देखें तो 3.46 करोड़ है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना है 478 प्रति व्यक्ति जो विद्युत खपत है 478 किलोवाट है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 31 मई 2025 तक देखें तो 36,206.22 मेगावाट तक है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं यह है स्टेट सेक्टर कैपेसिटी, यह आपका है प्राइवेट सेक्टर सेंट्रल सेक्टर सेक्टर ये है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिश यानी 1959 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन किया 1959 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इस्टेब्लिश 1999 में। इसके बाद हरदत्तगंज थर्मल पावर प्लांट अलीगढ़ में 1942 से स्थापित किया गया। दिवली न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा बुलंदशहर 1989 में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखें तो पोस्ट ऑफिस उत्तर प्रदेश में 17,953 है। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन स्टेट 31 दिसंबर 2024 तक देखें तो 12,123 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे या NH हैं उत्तर प्रदेश में। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन स्टेट इन उत्तर प्रदेश का सबसे जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH-19 है। नंबर ऑफ नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द स्टेट यानी राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे कितने 90 हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग इंटायरली विद द स्टेट से ये 19 से इसको देखें NH-19 है। टोटल लेंथ ऑफ द रोड बल्ट बाय PWD 2023-24 के साथ देखें तो 2,79,561 किलोमीटर तक है। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश 1972 में। गंगा एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन टोटल लेंथ गंगा एक्सप्रेस जो भी निर्माणाधीन है इसका लंबाई कितना है 513.947 किलोमीटर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे टोटल लेंथ कितना है 51.35 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोटल लेंथ 296.07 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोटल लेंथ देखें तो 340.824 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टोटल लेंथ 302.22 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे टोटल लेंथ टिल ग्रेटर नोएडा टू आगरा 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2001 में किया गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2004 में। फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन द स्टेट इलाहाबाद प्रयागराज टू कानपुर में किया गया था। फर्स्ट एयर मेल सर्विसेज 1911 में इलाहाबाद प्रयागराज टू नैनीताल। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री देखें तो एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन उत्तर प्रदेश में 9 है। किसान बही योजना 1952 शुरू किया गया। चकबंदी योजना 1954 से। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से। ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस स्कीम 2009 से। किसान रथ योजना 2010-11 से। ऊर्जा शहर योजना 2008 से उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। अब इसमें थोड़ा एक्सप्लेन में देखते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ई प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिपोर्ट स्टेटस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 75 जिले हैं उस सारे जिले का इसमें देखते हैं जो नीति आयोग जारी करता है। ऑन 17 जुलाई 2023 वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी रिलेट द रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ई प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023। दिस सेकंड एडिशन ऑफ द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल MPI बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-21 के हिसाब से डाटा इसमें शो किया गया है। तो इसमें जो मेन फैक्ट्स है उसको इसमें देखते हैं। तो इस डाटा के हिसाब से यहाँ देखें तो NFHS 5 जो 2019-21 का डाटा इसमें इंक्लूडिंग किया गया है। तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल इन इंडिया परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इन द टोटल पॉपुलेशन decreased from 24.58% in 25-26 to 14.96% in 29-21 and during the same period
30.5 करोड़ पीपल मूव्ड आउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी इसी दौरान देखें तो भारत से 13.5 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर निकले। अब कितनी प्रतिशत की कमी हुई है इस दौरान? 24.85, जो कि 2015-16 में इतना था और 2015-16 में ये था, और इसमें जो है ये 2019-20 में ये घटकर इतना हुआ। इससे जो 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लें और भारत के संदर्भ में देखा, इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पीपल मूविंग आउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 एंड 2015-16, 2019-20 के देखें उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट, इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा। ऑल स्टेट इन 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी इन कंट्री वेयर 3.43 करोड़ पीपल कम आउट द एम्बिट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्यूरिंग द पीरियड। इस दौरान जो है 3.43 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर निकले। इन दिन कंटेस्ट बिहार दूसरे स्थान पर, यानी देख सकते हैं मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, इन सेकेंड इन थर्ड पोजीशन इनका रहा। और इसमें डाटा देखें तो उत्तर प्रदेश की प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर डिक्रीज फ्रॉम 37.6% इन 2015-16 में देखें तो इतना परसेंट मल्टी डायमेंशनल था, जबकि 2019-21 में देखें तो 22.93% जो है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स भारत में ये उत्तर प्रदेश में रहा। दस ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज ए रिडक्शन ऑफ 14.75% percentage point in the multi-dimensional poverty ratio उत्तर प्रदेश, and this respect to rank third after बिहार। यानी बिहार से कितने लोग निकले हैं परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 18.13% निकले हैं, एंड मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर रहा। इस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। इन 2019-21 इन टर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेशियो उत्तर प्रदेश 22.93 रैंक फोर्थ एमंग द स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी सबको देख लें तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर और राज्यों में तीसरे स्थान था। टेरिटरी इन कंट्री आफ्टर बिहार, झारखंड, मेघालय इन कॉन्टेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द थर्ड पोजीशन आफ्टर बिहार एंड झारखंड। द नेशनल एमपीआई मेजर स्टिमुलस derivative in 12 SDG aligned indicator across the equally weight dimension, health, education, standard of living and with following weights। जो है आपका जो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में लॉन्च किया गया था 2030 तक के लिए, इसमें 17 गोल थे। 17 गोल के आधार पर इसको देखा जा सकता है। इंडिकेटर देखें तो हेल्थ पर आपका इंडिकेटर 1/3 था, जिसमें से 1/6 न्यूट्रिशन था, 1/12 चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मोर्टेलिटी थी, 1/12 मैटरनल हेल्थ था, एजुकेशन में 1/3 है और ईयर ऑफ स्कूलिंग 1/6 है और स्कूल अटेंडेंस 1/6 है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है आपका 121 कुकिंग फ्यूल से, 121 सैनिटेशन से, 121 ड्रिंकिंग वाटर से, 121 हाउसिंग से और 121 इलेक्ट्रिसिटी, 121 एसेट से, 121 बैंक अकाउंट से भी इसमें दिया गया है। इसके बाद यहाँ देखें स्टेटस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता है, क्या स्थिति इसमें है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ वर्ष दिया गया है आपका जो लेटेस्ट डाटा 2019-21 के हिसाब से देख सकते हैं। यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी इंटेंसिटी MPI S इंटू A, यानी H और A का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये बनेगा, यानी A डाटा आपका रहा और पॉवर्टी इंटेंसिटी ये रही और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद MPI आपको ये मिला और इससे पूर्व का डाटा ये था। मल्टीनेशनल पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन एरिया को भी देख सकते हैं, यानी यहाँ देख सकते हैं ये आपका MPI है, पॉवर्टी रेशियो है, पॉवर्टी इंटेंसिटी MPI है, पॉवर्टी रेशियो ये आपका ये रूरल एरिया के है और अर्बन एरिया का यहाँ से दिया गया है। उत्तर प्रदेश परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु आर डेरिवेटिव इन द इस इंडिकेटर के हिसाब से ये देख सकते हैं, यानी इंडिकेटर इसमें न्यूट्रिशन चाइल्ड एडोलेसेंस यानी इंडिकेटर ये रहा आपका और इसमें भी आपका दिखाया गया है सारा डाटा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इन द टोटल पॉपुलेशन इन इस डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। घटते हुए क्रम का मतलब सबसे ज़्यादा रहेगा और लास्ट में जो आपका होगा सबसे कम होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे ज़्यादा देखें उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट यानी 75 जिलों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी है परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर देखा जा सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट डिसेंडेड आर परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बहराइच में है। यहाँ पर देख सकते हैं NFSS 2019-20 के हिसाब से और यहाँ पर यह दिया गया पुराना डाटा 15-16 के हिसाब से। इसमें देखें 54.44% बहराइच में, इसके बाद श्रावस्ती में, इसके बाद बलरामपुर, फिर बदायूं, यानी उस दौरान देखें तो श्रावस्ती सबसे ज़्यादा था 74, अब ये जो बहराइच ले लिया इसका स्थान। बहराइच उस दौरान देखें तो दूसरे स्थान था, इस दौरान बहराइच पहले स्थान पर आ चुका है। ये सारे राज्यों को इसमें देखा जा सकता है, यानी सारे जिलों को उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता है, यानी सारे ज़िले इस प्रकार से क्रम में हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बहराइच में और जबकि इससे पूर्व के डाटा के श्रावस्ती जो पहले स्थान था दूसरे स्थान पर आ चुका है।
और सबसे कम में चलिए देखते हैं, तो सबसे कम यहाँ पर देखा जा सकता है। सबसे कम में देखें तो गाज़ियाबाद में देख सकते हैं ये आपका 6.93 है, सबसे कम ये रहा। इसके बाद दूसरा सबसे कम लखनऊ में, तीसरा सबसे कम कानपुर नगर में, चौथा सबसे कम देखें तो गौतम बुद्ध नगर में है। इसके बाद हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इसके बाद मऊ, बागपत इत्यादि जो सबसे कम वाले, यानी यहाँ मल्टी डायमेंशन इंडेक्स परसेंटेज सबसे कम है। हाथरस, मथुरा, शामली, पीलीभीत, संत कबीरनगर, उन्नाव, रामपुर, रायबरेली, महोबा, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, अमेठी, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र, चित्रकूट, कासगंज, बांदा, लखीमपुर खीरी, संभल, सिद्धार्थ, सीतापुर, बदायूं, बलरामपुर, सरस्वती, बहराइच इत्यादि दिए गए हैं।